Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मई मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप मई मंथ को ले जाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड आई होप कि आपने मे की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं मई मंथ कैसा रहने वाला है आपका धनु राशि। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा मई मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा रह सकता है। ओके, शुरुआत आप यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं धनु राशि। तो 7 ऑफ सॉर्ड क्या शो करता है? पिछले समय से ना आप एक बिट्रेल वाली एनर्जी से चल रहे हो। ये आपके 7 इयर्स भी नजर आ रहे हैं या 7 मंथ से आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होता है, इंट्यूशन पूरा स्ट्रांग रहता है, लेकिन शायद आप उस एनर्जी को फॉलो नहीं करते और आप क्या इस चीज़ में बिजी चल रहे हो, निगेटिव लोगों को या निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने में। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स एक्चुअली आपसे चाहते क्या है, तो उनके ट्रू इंटेंशंस को समझने की कोशिश करिए। और ये कार्ड बता रहा है कि साइलेंटली आपको अपने काम पर ध्यान देना है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तो भी काइंड का कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है तो आप उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन उस एनर्जी को ना समझने की कोशिश करेंगे और जो प्रॉब्लम्स अभी आ रखी है ना, वन बाय वन करके डील करोगे एंड सॉल्व कर सकते हैं। देन ये कार्ड आपके लिए दिख रहा है कि कुछ लोग अपने आप को ना एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। आपके साथ सही नहीं हुआ है या आपको लॉस लगा हुआ है, आपके जो आपने मेजर इन्वेस्टमेंट किया था वो वर्कआउट नहीं हुआ है, तो आप ना अपने आप को जो विक्टिमाइज्ड समझ रहे हो ना, वो नहीं समझना है। प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आती है, लेकिन आपको उसको पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, वही एक कार्ड बता रहा है कि धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व होंगी, लेकिन आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनने की कोशिश तो करिए पहले। जो वल्नरेबल आप फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कोई आपका साथ नहीं देता है, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स हर पल आप पर नजर रखे हुए हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। इंट्यूशन की मैं जो बात कर रही थी, देखिए यहाँ पे मून प्रेजेंट है, लेकिन मून की पूरी लाइट आप पे दी जा रही है। तो जो डार्कनेस चली आ रही है ना, उसमें भी आप एक ब्राइटनेस वाली एनर्जी को फील कर पाओगे। ओके, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी वाली एनर्जी है, तो मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या विद इन 7 मंथ आप अपना नया कोई करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना धनु राशि, तो उसमें भी चांसेस बन रहे हैं। और मैं रिलेशनशिप का बता ही चुकी हूँ कि कोई पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व करेंगे। कुछ तो ऐसी टेंशन उनके पर्सनल लाइफ में चल रही है ना, जिसको वो सॉल्यूशन उसका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फुल एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, चांसेस बन रहे हैं कि आप विद इन अ मंथ कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। और मैं एक बात बता दूं, जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्टेड है ना, वो भी उतनी फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायमंड वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आप कितनी प्रीशियस पर्सनैलिटी रखते हो, कितना प्रीशियस पर्सन है आप। तो अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करिए। ओके, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो ड्रीम करते हो, आपकी जो डिजायर्स हैं ज़रूर फुलफिल होंगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़ीरो से फिर से शुरुआत करना चाहिए, एक्शंस लेना चाहिए, तो बिल्कुल रीस्टार्ट करिए। रीस्टार्ट करने में आपका कोई भी लॉस नहीं है। हाँ, समय अगर आपको लग रहा है, टाइम टेकिंग कार्ड है ये, टाइम ज़रूर ले रहा है, लेकिन आपको सक्सेस के साइड लेके जाएगा। और ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, तो पिछले समय से जो आप बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो रहा था, कुछ एनर्जीज आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रही है। और आप रेडी है लाइफ में नेक्स्ट मूव लेने के लिए, नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड भी है। ठीक है, अच्छे कार्ड निकल के आ रहे हैं धनु राशि। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। मैजिशियन, तो मैं बोल रही हूँ ना कि
अगेन इंट्यूशन का साइन प्रेजेंट है। ऑब्वियसली मैनिफेस्ट जैसा आप करोगे ना वैसे चीजें आप गेन कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है कि आप रिक्रिएट कर सके, लाइफ में चेंजेस ला सके। स्किल आप में डेवलप हो रही है धनुराशि में मंथ में, मतलब आप कुछ सीखने वाले हैं, कोई नया टैलेंट आप में बिल्ड हो रहा है, या अपनी हॉबी को आप परस्यू कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना काफी समय से, तो कोई पोटेंशियल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो अभी रिलेशनशिप का कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन ये कार्ड जरूर बता रहा है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। जो सेल्फिश लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं ना धनु राशि, मतलब अपना काम निकलवाना, आपको साइडलाइन कर देना, तो वो सेल्फिश एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, जितना हेल्पिंग नेचर आप रखते हो ना, वैसे ही हेल्पिंग नेचर के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और पिछले समय से ना आप किसी तो भी काइंड के कंफ्यूजन में चले आ रहे थे, या आपका फोकस स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा चल रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। यूनिवर्स ने, मैंने बोला ना यहाँ पे आपको पावर दे रखी है कि आप लाइफ में रिन्यूएबल कर सके, रिक्रिएट कर सके। देन कुछ एनर्जीज आपको इंस्पायर कर रही हैं, कोई मोटिवेशन आपको मिलते हुए दिख रहा है। बैकग्राउंड में एक ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है, मतलब आप जैसा चाह रहे हो ना वैसी चीजें होंगी। बस बात आ जाती है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और कब एक्शंस ले रहे हैं। तो एक्शन भी आपके मैटर करते हैं, ठीक है। देन बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो बता ही रहा है कि आप विचार कर रहे हैं अपने पेंटिकल को इन्वेस्टमेंट में लेके जाना है। कोई मेजर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है पैसे को सेव करना शुरू करिए। स्पेंडिंग्स पे भी आपको ध्यान देना है, सेविंग्स पे भी ध्यान देना है। रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में रिन्यू हो रही हैं कुछ चीज़ें। और मैंने बताया ना, कोई पोटेंशियल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, जो आपके इस एटीट्यूड, इस पर्सनैलिटी को देखते हुए अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला है, खास करके आपके करियर में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। बुक्स लवर काइंड की एनर्जी भी आपकी होगी, तो आप बुक्स का कलेक्शन कुछ लोग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी धनु राशि। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। 2 ऑफ स्वॉर्ड, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है? पिछले समय से, जैसे कि मैंने आपको मैजिशियन के साथ बताया था, कंफ्यूजन चला आ रहा है, रिलीज होगा। रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। जो आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना लोगों पे, ये नहीं करना है। जब तक आप रियलिटी नहीं देखोगे तब तक कैसे आप एक्शन ले पाओगे और समझ पाओगे चीज़ों को। ओके, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड जो जगलिंग मोड में चले आ रहे हो वो रिलीज होगा, या आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा होंगी, ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, तो वो कोई मेजर एक्शन आपके साइड लेना चाह रहे हैं, या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड आया, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का क्या काम रहता है? अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज करना। वही मैसेज दिया जा रहा है, जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं वो रिलीज कर रहे हो, या आपके और आपके पर्सन के बीच में जो अननेसेसरी लोग प्रेजेंट हैं वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। ओके, अभी देखते हैं फूल को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। फूल के लिए कौन सी एनर्जी निकल के आ रही है? किंग ऑफ स्वॉर्ड, ग्रेट। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड आपकी एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। रिकग्नाइजेशन का कार्ड है, तो किसी तो भी काइंड की आप सक्सेस गेन कर रहे हो, विक्ट्री गेन कर रहे हो, नेम, फेम, फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है, पब्लिक रिकग्नाइजेशन आपको मिल सकता है। तो इस कार्ड के साथ मैं आपको जितनी पॉजिटिव मैसेजेस दूँ उतने कम है, लेकिन आपको इस कैटेगरी में जाने के लिए ना सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। और एक्चुअली यहाँ पे चारों कार्ड ये सेल्फ वर्क के हैं, तो जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो कैसे काम बनेगा। ओके, रिलेशनशिप की तो मैं एनर्जीज आपको बता रही हूँ कि कोई तो पर्सन है जो आपसे या तो एडवाइस लेने वाले हैं, आपके सही मेजर एक्शन ले सकते हैं, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। जो अभी आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे हैं ना, उन डिफरेंसेस को वो कम करना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड में कुछ क्लाउड्स वाली एनर्जी है जो कि वो क्लियर कर रहे हैं, और एक फ्री स्पिरिट के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हो और आपके पर्सन भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो फियर, डिप्रेसिंग मोड, या आप एक डिफेंसिव पर्सनैलिटी नहीं बना पा रहे थे ना, वो सब कुछ आप बना पा रहे हो।
मेंटेन कर पा रहे हो आप सारी चीज़ों को। लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपका सही चलेगा मई मंथ में। अच्छी बात है, एटलीस्ट आप अपनी वैल्यू करना सीख गए, जो आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी देखते हैं मैजिशियन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, जो आप हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन ना सभी लोगों से शेयर कर देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, जिनसे आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उन्हीं से शेयर करना है। वरना आप कुछ बताना चाह रहे हैं या कुछ लाइफ में करना चाह रहे हैं, वो तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती और आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो जाती है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आपने एक एक पेंटिकल को कितना संभाल के रखा है। तो वही मैं आपसे बोल रही थी, पेंटिकल्स की वैल्यू करना सीखिए, मनी को सेव करना सीखिए। लाइफ में चेंज कब आएगा? एक्चुअली मैजिशियन एक चेंज लाने का कार्ड होता है। तो चेंज तभी आएगा जब आप सीखेंगे कि वैल्यू कैसे करना है मनी की, सेल्फ वर्क कैसे करना है। तो अपनी एनर्जीज पे ध्यान लगाइए। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तो प्रॉपर्टी वाली एनर्जीज बैकग्राउंड में प्रेजेंट है। तो जो आप अभी सेव कर रहे हो ना, आगे जाके विद इन 4 मंथ एक्चुअली मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस होगा ना, तो उसमें आप ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं। ठीक है धनु राशि। और आपके पर्सन जो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, एकदम ही ट्रैप कर ली थी ना अपनी फीलिंग्स, वो डिफाइन कर सकते हैं आपके लिए। देन बॉटम से आ गया एट ऑफ कप्स। तो मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सबसे पहले आपको निगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करना है। मूव ऑन करोगे तभी ऑप्शंस नजर आएंगे। आपने जो अपने आप को ट्रैप कर लिया है, परेशानियों में एकदम ही सराउंड कर लिया है, तो ये नहीं करना है। प्रॉब्लम्स को डील करना सीखिए, रिजॉल्व करना सीखिए। ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, रिसोर्स यूनिवर्स ने यहाँ दे के रखे हैं, चॉइसेस दे रखे हैं, बट आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है इन सारी चीज़ों पे। तो फिर ये आपकी मिस्टेक है। तो समझने की कोशिश करिए कि आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको कैसे गैदर करना है और कैसे उस पर वर्क करना है। ओके। और कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं अगेन, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या आ रहा है मई मंथ में आपके साइड। गैसेस ओपन योर हार्ट टू लव इन जॉय। तो आप एक लवेबल मूड में जा रहे हो, ओपन रखना है अपना हार्ट के कुछ एनर्जीज को आप गेन कर सके। एक बटरफ्लाइज वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, हैप्पी मूड में रहोगे। बाकी यूनिकॉर्न्स है आपके लिए खुशियाँ प्रोवाइड करेंगे, लवेबल मूड में लेके जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। तो आपको किस चीज़ का फिर फियर है? ओके। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है धनु राशि। चैरियट। तो फास्ट मूविंग एनर्जी आ गई है। तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, या विद इन अ मंथ आप किसी स्पिरिचुअल लीडर से कनेक्टेड रह सकते हैं, जो आपको गाइडेंस देंगे, जो आपको रास्ता बताएंगे। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आप एज अ मेंटोर किसी की लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड आया था ना, जो बता ही रहा था कि आप अथॉरिटी को गेन कर रहे हो एक्चुअली। ओके। तो अथॉरिटी को गेन करके आप एक पार में भी आ सकते हैं। और देखते हैं मई मंथ में क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। द स्टोन। द स्टोन शो कर रहा है कि आप कई बार जैसा लोगों को समझते हैं ना, वैसा होते नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, मैं आपके पर्सन की भी बात कर रही हूँ। तो शो आपको करेंगे कि बहुत रूड नेचर रखते हैं, तो लोगों को पहचानना सीखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्किल प्रेजेंट है। तो मतलब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख लिया है, तो ये नहीं करना। उसके अंदर ये स्टोन प्रेजेंट है, प्रीशियस स्टोन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो इन वॉल्स जो आपने बना रखे हैं ना, इन वॉल्स को रिलीज कर दीजिए। अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, और जिस दिन आपने अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर दिया ना, उस दिन आप एक प्रीशियस स्टोन जो आपकी एनर्जी है वो रिकग्नाइज की जाएगी। तो अपनी वैल्यू करना पहले स्वयं शुरू करिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है धनु राशि। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉर्काइज का स्टोन आया जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ एक्सप्रेशन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। जो आपको बताया जा रहा है कि आप में ना एक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रही है, मतलब एक कॉन्शियसनेस के साथ आप डिसीजन ले पाओगे, एक्सप्रेसिव आप हो रहे हो, अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे, मतलब एक्सप्रेस करोगे एक्चुअली।
प्रायोरिटाइज आपको किया जाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रहा है, मतलब एक किसी तो भी काइंड की इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, ठीक है। और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन दिख रहा है मई मंथ में, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। देन अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन जो अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स पहले शो कर चुका है ना, तो अगर आप इसका यूज करते हैं वो भी एक्सप्रेसिव हो पाते हैं, आप भी अपने आप को डिफाइन कर पाते हो, ठीक है। ये आपके लिए स्पिरिचुअल टीचिंग्स का कार्ड है, मतलब कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ सकता है अगर आप इसका यूज करें कि जो आपको सही रास्ता बताते जाएंगे, और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स वो पर्सन भेजा जाएगा एक्चुअली। और ये एक विशेस ग्रांटेड का स्टोन है, तो आपकी जो विश है, डिजायर है, फुलफिल होती है अगर आप इसका यूज करें और साथ में हार्ड वर्क करें एक्चुअली, ठीक है। तो आप अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस को ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो आप जरूर इसका यूज करिए। इससे ना आपके माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, और जो अभी तक आपको कुछ एनर्जीज रोकने की कोशिश करती थी, बांधने की कोशिश करती थी, ट्रैप करने की कोशिश करती थी ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। मतलब आप अपनी वैल्यू करना भी सीख जाओगे, और बाकी लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं वो भी आपकी वैल्यू ही समझेंगे, आपको ही प्रायोरिटाइज करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव स्टोन है, और ये आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है। मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी तो भी काइंड के टेंशन में चल रहे हो, एंजाइटी चल रही है, डिप्रेसिंग मोड चल रहा है, तो आपके माइंड में जब क्लैरिटी आएगी ना, तो ऑटोमेटिक वो टेंशन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप समझ पाओगे कि सॉल्यूशन है क्या चीज़ों का, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।